नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेस्टर स्टोरीज़। ये कहानी है अनुज की। तो हम आगे की कहानी अब अनुज के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अनुज। मेरी उम्र है 26 साल और मैं दिल्ली में एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। मेरा घर है देहरादून, पर क्योंकि मुझे दिल्ली में इस कंपनी में काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो मुझे देहरादून से दिल्ली आके यहाँ रहना पड़ा। पर मैं हर वीकेंड को अपनी गाड़ी से वापस देहरादून लौट जाता हूँ ताकि मैं अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ फिर से कुछ समय गुजार सकूँ। जून के महीने की एक शुक्रवार की शाम को ऑफिस से निकलते हुए मेरा दिल खुशी से झूम रहा था क्योंकि मैं इस बार काफ़ी महीनों के बाद वापस घर जा रहा था। दिल्ली की इस भीषण गर्मी से दूर देहरादून के ठंडे पहाड़ों के सुखद सपने मेरे जहन में थे, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे ऑफिस से निकलते निकलते रात के 8 बज गए थे। मैं ऑफिस से निकलते ही सीधा अपने रूम पे गया और अपना सामान बांध के देहरादून की ओर निकल गया। मैं अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ चला रहा था। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना था क्योंकि मेरा दोस्त जो आर्मी में कैप्टन है वो भी उस वीकेंड देहरादून आया हुआ था और मैं उससे इस बार मिलना चाहता था। दिल्ली से बाहर निकलते ही मैंने एक पेट्रोल पंप पे रोका और गाड़ी की टंकी फुल करा ली। पेट्रोल पंप वाले ने मुझसे पूछा, साहब आप कहीं दूर जा रहे हैं लगता है। मैंने कहा कि हाँ, मैं अपने घर देहरादून जा रहा हूँ और शायद रात के 2 बजे तक पहुँच भी जाऊँगा। ऐसा सुनते ही उस आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। मैंने पूछा, क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, साहब पिछले कुछ महीनों में देहरादून जाने वाले रास्ते में कई लोग गायब हुए हैं। मेरी मानिए तो आप कल सुबह निकल जाइएगा। सुन के मैंने थोड़ा सोचा, पर फिर मैंने अपना देहरादून रात में ही जाने का डिसाइड किया। इस बार मैं गाड़ी और भी ज़्यादा तेज़ चला रहा था ताकि मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंच सकूं। रात में करीब 12 बजे एक जंगल के बीच मेरी गाड़ी धक्के खाकर रुक गई। मैंने मोबाइल में नेटवर्क चेक किया पर उसमें एक भी सिग्नल नहीं था। मैंने गाड़ी से बाहर आके गाड़ी के बोनट को खोला और खोलकर देखने लगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। काफ़ी देर हाथ पैर मारने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने सोचा आसपास किसी से मदद मांगूं, पर आसपास खूब अंधेरा था और दूर दूर तक कोई भी नहीं था। कुछ देर यहाँ वहाँ देखने के बाद मुझे दूर एक रोशनी नज़र आई। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। पास जाके देखा तो पता चला वहाँ एक छोटा सा गांव है और वो रोशनी उसी गांव से आ रही थी। मैंने वहाँ जाके अपने और अपने गाड़ी के बारे में बताया तो एक आदमी ने कहा, चिंता मत करो, मुखिया जी तुम्हारी गाड़ी ठीक करवा देंगे। और वो आदमी बड़े प्यार से मुझे मुखिया जी के घर लेकर गया। गांव के मुखिया का नाम था लाखपत। उन्होंने मुझसे कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारी गाड़ी ठीक करवा देंगे। तब तक तुम हमारे यहाँ आराम कर सकते हो। तुम बहुत थक गए होगे, जाके हाथ मुंह धो लो और फिर हम तुम्हारे लिए खाना लगवा देते हैं। मैं घर के पीछे उनके बाथरूम में चला गया और हाथ मुंह धोने लगा। वहाँ पे रखे हुए एक ड्रम से मैंने पानी निकालने का सोचा, पर जब मैंने ड्रम के अंदर देखा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पानी के ड्रम में काफ़ी सारे लोगों के कटे हुए सर थे। मैं ये देख के तुरंत ही बाथरूम से बाहर निकला और अपने आप को संभाला। मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, शायद यहाँ से ज़िंदा नहीं बच पाऊँगा। पर मैंने सोचा कि अगर यहाँ से ज़िंदा निकलना है तो मुझे खुद को शांत रखना होगा। मैं बाहर जाके मुखिया जी से मिला। उन्होंने कहा, सब ठीक है बेटा? मैंने कहा, हाँ बस थकान है थोड़ी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे यहाँ रुकने का इंतज़ाम कर देते हैं। तुम्हारी गाड़ी सुबह ही ठीक हो पाएगी। अब
तब तक तुम यहाँ आराम कर सकते हो। हमने तुम्हारे लिए खाने का भी इंतज़ाम कर दिया है। फिर उन्होंने इशारे से एक छोटे बच्चे को कहा कि मुझे मेरे कमरे तक छोड़ आए। मैं उस बच्चे के पीछे चलने लगा और उस कमरे के अंदर चला गया। वो कमरा शायद मेरे लिए ही तैयार किया गया था। मैं जाके उस कमरे के बेड पे बैठ गया और अपने मोबाइल पर नेटवर्क चेक करने लगा। मैं देख रहा था कि शायद मेरे मोबाइल में नेटवर्क आ जाए, पर मेरे मोबाइल में एक भी सिग्नल नहीं था और मेरा मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क था। इतने में इस बच्चे ने कहा कि मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में ही वो बच्चा वापस लौटा। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें कुछ रोटियाँ, कुछ मिठाइयाँ और एक गिलास पानी था। मैंने उस बच्चे से कहा कि थाली टेबल पे रख के चला जाए। उस बच्चे ने जाते जाते कहा कि मिठाइयाँ ज़रूर खा लीजिएगा, वरना ये पूजा अधूरी रह जाएगी। मैंने उस बच्चे से पूछा, कैसी पूजा? वो बच्चा हंसने लगा। मैंने उसे धमकाया तो फिर उसने कहा कि इस पूजा में ग्राम देवता को किसी जवान आदमी की बलि दी जाती है, जिसके बदले ग्राम देवता गांव वालों को स्वस्थ और सुरक्षित रखते हैं। मैंने उस बच्चे को कमरे से बाहर कर दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब मैंने ठान लिया था कि इनका दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना है। मेरे दिमाग में बस अब एक ही बात चल रही थी कि यहाँ से जल्द निकलना है, पर यहाँ से निकल के भी मैं कितना ही दूर जा पाऊँगा। मेरी गाड़ी तो ख़राब है। तभी मैंने खिड़की से बाहर देखा। वहाँ पे दूर कहीं लोगों ने एक बड़ी सी आग जलाई हुई थी और उसकी परिक्रमा कर रहे थे। अब मैं समझ चुका था कि आज रात ही मेरी बलि दी जाने वाली है। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर किसी ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, खिड़की से बाहर कूद के उनके नज़र में आए बिना किसी तरह रोड तक पहुंचने का। मैंने खिड़की से जैसे तैसे नीचे जाने की कोशिश की। मैं नीचे गया, पर जैसे ही मैं बाहर आया वो छोटा बच्चा मेरे सामने आ गया। इससे पहले कि वो चिल्ला के सबको बुलाता, मैंने उसके मुंह को अपने हाथ से ढक दिया। फिर उसके मुंह को अपने रुमाल से बांध के मैंने उसे खिड़की से अंदर फेंक दिया। बाहर से खिड़की को लगाने के बाद मैं रोड की तरफ भागा, पर तभी मुझे मेरे पीछे कुछ लोग दौड़ते हुए सुनाई दिए। वो मेरा पीछा कर रहे थे और उनके हाथों में मशालें भी थी। मैं जैसे तैसे रोड तक पहुंचा। मैंने रोड पे नज़र दौड़ाई और मुझे दूर से एक ट्रक मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उस ट्रक को रुकवाया। ट्रक ड्राइवर ने मुझसे पूछा, क्या बात है, कौन हो तुम? मैंने उसे अपनी बात समझाई और कहा कि मेरे पीछे वो लोग आ रहे हैं। ट्रक ड्राइवर मेरी बात तुरंत समझ गया। उसने मुझे ट्रक में बैठ जाने का इशारा किया। ट्रक में बैठ जाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि तुमने उनका दिया हुआ कुछ खाया तो नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ से निकल भागा। उसने मुझे बताया कि ये लोग सालों से मानव बलि देते आए हैं। ये अपना ठिकाना बदलते रहते हैं और कल तक ये लोग यहाँ से भी निकल जाएंगे। मैंने उस ट्रक ड्राइवर को कहा कि आप मुझे देहरादून ISBT तक छोड़ दें। ISBT पहुँच के मैंने उस ट्रक ड्राइवर का धन्यवाद किया। मेरे वीकेंड मनाने के सपने भले ही टूट गए हों, पर मेरी जान बच गई थी और मैं अपने घर पहुँच गया था। शायद इतना ही मेरे लिए काफ़ी था। तो दोस्तों, ये कहानी थी अनुज की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।